2024 का चुनावी बिगुल बजने से पहले ही 2024 के लिए राजनीतिक चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी है और जो भी प्रत्याशी मैदान में आना चाहता है उन्होंने अपनी गतिविधियां दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजना सातरोड जो कि एक चर्चित चेहरा रहा है वो आज मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने एक ये कह सकते कि आगाज कर दिया है चुनाव लड़ने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। संजना जी, सबसे पहले स्वागत आपका जी। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। अच्छा संजना जी, वैसे जिक्र करना चाहे, पहले आप काफी समाज सेवा में अग्रणी रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जुड़ी रही है, उनको पास जाकर के जुड़ी रही है, लेकिन आज जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये एक ऐलान किया है, आज से पहले का समय ये क्यों नहीं लिया गया और आज जो लिया गया है आज से बाद का क्यों नहीं लिया जा सकता था? आज का ही समय जो है वो क्यों चुना गया? आज का समय इसलिए चुना गया क्योंकि अब मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता आ गई है और वो एक बदलाव चाहते हैं जी। अभी जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे हल्के की परिस्थिति चल रही है उसमें लोग बहुत परेशान हैं और मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे चुनो। इस समय मैं लोगों को कह रही हूँ, अभी आप अपने प्रतिनिधि परखो जी। बिल्कुल, अभी आप ये देखो कि उसमें कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी कानूनी समझ है, उसमें काम करने की कितनी लालसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसने पहले क्या काम कर रखे हैं, उसकी आगे की क्या रणनीति है, ये जानो। अगर मैं अभी भी उनको ना बताऊं तो वो मुझे परखेंगे कैसे? यानी कि जो 1-1.5 साल का जो समय है ये आप जनता को देना चाहती है, जिसमें आप अपने आप को ये दिखाना चाहेंगी कि आप परख सकते हैं मुझे कि मैं काबिल हूं या नहीं। बिल्कुल, ना सिर्फ ये 1-1.5 साल का बल्कि बचपन से ही काबिलियत देखी जाती है। मैं 2013 में कॉलेज में थी, तब मैंने अपनी पहली जनहित याचिका लगाई थी जी। अभी तक अपने शिक्षा को हथियार माना है और उसी के दम पर मैंने बहुत सी जनहित याचिकाएं लगाई हैं और हर एक क्षेत्र में लगाई है, बिजली, पानी, लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, वातावरण, आप बोलें, और मैंने उस जगह क्षेत्र में काम करा है। और ऐसा काम नहीं किया कि मैं किसी आंदोलन में चली गई उधर आवाज उठा दी। ऐसे काम करे हैं जो एक्चुअली काम हुए हैं और देश भर में जिनका परिणाम देखा गया है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जिस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है या राजनीति की बातें करता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, यही तकरीबन मुद्दे रखता है। आप कोई नया मुद्दा भी इसमें लेकर के आई है या फिर यही पुराने जो मुद्दे हैं वो आप लेकर के चल रही हैं? मेरा ये जो मुद्दे आपने गिनवाए, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार इन्हीं मुद्दों की बात आ रही है जी। मेरा जो मानना ये है कि इन मुद्दों को तो ध्यान में रखा जाएगा ही, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा फॉर्म होना चाहिए ताकि जो आने वाले भी प्रतिनिधि हैं वो सिस्टम बिगाड़े ना और वही फॉलो होता रहे। जैसे घर एक बार बनता है, एक बार डिसाइड होता है कि यहाँ पे किचन होगी, यहाँ बेडरूम होगा। अगर एक सिस्टम पहले से डिसाइड हो जाए तो फिर वो चीज़ बिगड़ने में टाइम लगता है, पर अगर कोई सिस्टम बना ही नहीं आज तक तो वो काम हुए नहीं आज तक, इसलिए वो सेम चीजें रिपीट होती रही। तो आपने जो बताई मूल जरूरतें जो हैं, जो आपने गिनवाए, उन पे तो काम होना ही है, पर उनके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की सुविधाओं पे काम करूँ। मूल जरूरतें उन तक पहुंच जाए उनके कहे बिना, और मूल जरूरतों के अलावा सुविधाओं पे काम किया जाए। जिस प्रकार से मैम आपने मूल सुविधाओं का जिक्र किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने फ्री का कुछ ऐसा जिक्र किया था, आप उससे हट करके क्या कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से फ्री का तो काफी दे रही है और लेने वाले भी काफी है जी। सरकार की जो भी सुविधाएं होती हैं वो निःशुल्क ही होती हैं, इसलिए वो सरकार दे रही है जी। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देती है तो वो उसके पैसे लगते हैं, पर जो वो फ्री कह रहे हैं वो भी फ्री नहीं होती, वो जनता के पैसे ही हैं जो उन तक पहुंच रहे हैं, पर उनका दायरा वही होना चाहिए जो डेवलपमेंट के लिए यूज हो। फ्री चीजें जो लोगों को बिगाड़ें या जो लोगों को बहला फुसला के फ्री कही जाए और वो एक्चुअली फ्री ना हो, तो वो काम नहीं होना चाहिए। जैसे बोला गया कि फ्री सिलेंडर मिलेंगे पर गैस उसमें लोगों को ही भरवानी है, फ्री बिजली के मीटर मिलेंगे पर उसमें बिजली का बिल लोगों को ही भरना है, तो वो फ्री नहीं हुआ जी। तो मैम इसमें एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी पार्टी से आप ताल्लुक रखती है या फिर आपने कोई पार्टी ऐसी चुनी है जिसके माध्यम से आप इस राजनीति के मैदान में जो है वो आएंगे? मैंने अभी किसी भी पार्टी का झंडा सिर्फ एक वजह से नहीं उठाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों तक अपनी विचारधारा पहुँचाऊँ और जो भी पार्टी से जुड़ूं वो मेरी विचारधारा की इज्जत करे और ये जान ले कि मैं उसी विचारधारा पे काम करूँगी
और जो मैंने लोगों से बातें करनी हैं, जो आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई हैं, मैं वो ज़रूर करूंगी। तो जो पार्टी ये चीज़ रिस्पेक्ट करेगी, मैं उस पार्टी से जुड़ूंगी और उस पार्टी को भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, क्योंकि बहुत सी पार्टियां हैं जिनकी बहुत अच्छी सोच है हमारे देश के लिए। और मैं एक पार्टी को उसके लोगों से और उसकी विचारधारा से जज करती हूँ, ना कि जो काम उन्होंने कहे थे और नहीं करे या इस तरीके की चीज़ों से नहीं करती। मैं देखती हूँ कि कौन सा प्रतिनिधि अब उन्होंने चुना है और अब उसकी विचारधारा क्या है। तो मैम कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां आपस में उलझ जाती है, लेकिन नेताओं के जो बयान है वो उससे बढ़ करके देते हैं, वो उससे बढ़ करके देते हैं। कई बार मैंने आपका ऐसा देखा है कि आपका उनके प्रति बिल्कुल भी ऐसा कोई ध्यान नहीं होता, ये क्या कारण है? जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपके ओपोनेंट्स, आपके जो सामने खड़े वाले प्रत्याशी हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरा जो कंपटीशन है वो मुझसे है। मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है और उसी सीख लेकर उसके लिए काम करना है। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। जी, तो दर्शकों ज्यादा लंबा ये सिलसिला हम जारी नहीं रखेंगे। अंत में मैम यही पूछेंगे आपसे कि आपने जो ये चुना है, वैसे सभी कहते हैं कि समाज सेवा के माध्यम से, समाज सेवा के लिए हम जुड़े हैं। समाज सेवा वास्तव में बनने के बाद नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से विश्वास जो हो दिलवा पाएंगे कि मैं वास्तव में समाज सेवा के लिए इस लाइन में आई? जी, मैं साधन संपन्न परिवार से हूँ और साधन संपन्न परिवार में भी आई गई हूँ। जी, बचपन से अपने जिस परिवार से मैं हूँ और जिस परिवार में आई हूँ, दोनों ही परिवार हमेशा से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी, आज तक उन दोनों ही परिवारों में कोई भी राजनीतिक ऐसी सोच नहीं थी कि हमें राजनीति में घुसना है। जी, पर क्योंकि शायद मैं पढ़ी हूँ और मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। सभी लोगों ने लंदन से अपनी वकालत की शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश में क्रांति लाए वो लोग। तो क्योंकि मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, तो मैंने ये समझा कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो सिर्फ एक राजनीति ही ऐसा माध्यम है जिससे वो अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जी, काम कर सकता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो संजना सातरोड जी हमारे बीच थी। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनीति में कूदने का ऐलान जो है वो कर दिया है। आप लोग इनकी बातों से, इनके मुद्दों से कितना प्रेरित होते हैं, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।